हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 11th की ग्रामर में हमारा टॉपिक चल रहा था प्रपोजिशन। उसी को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था प्रपोजिशन के यूजेस। सबसे पहले डेस्टिनेशन की बात अगर करें, टूवर्ड्स, ठीक है, दे आर गोइंग टू स्कूल और कॉलेज, तो टू यहाँ पर मीनिंग देता है टूवर्ड्स। टू और फ्रॉम में क्या डिफरेंस है? टू इज द अपोजिट ऑफ फ्रॉम, बिकॉज फ्रॉम मीन्स अवे फ्रॉम अ प्लेस। फ्रॉम का मतलब होता है सेपरेशन। हमने पढ़ा था प्रीपोजिशन जब हम पढ़ रहे थे। फ्रॉम क्या होता है? सेपरेट हो रही हो कोई चीज, तो सेपरेट होगी तो दूर जाएगी, ठीक है। वही यहाँ पर है अवे फ्रॉम। और नेक्स्ट हमने देखा था डायरेक्शन के लिए, इन द डायरेक्शन मेंशन्ड, जो डायरेक्शन मेंशन होगी उस डायरेक्शन में जाने के लिए, टू द नॉर्थ, टू द साउथ। टू और ऑन में क्या डिफरेंस है? टू बताता है हमें डायरेक्शन को और ऑन इंडिकेट करता है नियरनेस, क्लोज टू अ प्लेस। देयर आर हाउसेज ऑन ईदर साइड ऑफ दिस रोड, तो ये क्या बता रहा है? ये नियरनेस को बता रहा है। नेक्स्ट हमने देखा था पर्सन के लिए, आई गेव अ रिंग टू मैरी ऑन हर बर्थडे, दे ऑफर्ड अ जॉब टू जॉन। नेक्स्ट प्लेस के लिए, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे आर ट्रेवलिंग फ्रॉम कारवां टू हम्पी। A bee moves from flower to flower, क्या कर रही है? मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जब बात करेंगे वहां भी टू यूज होता है। नेक्स्ट हमने देखा था स्टेट और कंडीशन, जब चेंज हो जाती है कंडीशन या स्टेट। वी वर मूव्ड टू टीयर्स बाय हर स्टोरी। अब क्या है? आंखों में आंसू आ गए, या फिर की स्टोरी सुनकर क्या है, आंखों में आंसू आ गए, तो उनकी जो स्टेट है वो चेंज हो गई। Here is a classic case of rags to riches. नेक्स्ट हमने देखा कंपैरिजन के लिए भी टू यूज होता है। ही प्रीफर्स फुटबॉल टू क्रिकेट, ही इज सीनियर टू मी, ही प्रीफर्स स्विमिंग टू रनिंग, आवर टीम वॉन द मैच बाय 3 goals to 2। तो इसका मतलब क्या है? हमारी टीम के 3 goals थे, अपोजिशन के 2 goals हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रेट। रेट मतलब प्राइस की अगर बात करें, माई कार डज 40 किलोमीटर्स टू द लीटर, तो यहाँ पर क्या है? रेट ने जो, अगर हम बात करें माइलेज की बात कर रहे हैं अगर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? रेट बता रहा है 1 लीटर में कितना चल जाता है? 40 किलोमीटर, ठीक। उसके बाद अबाउट, अबाउट में अप्रोक्सीमेट रेंज जैसे बता रहा हो। ही मस्ट बी 4 to 5 years ओल्ड, यहाँ पर टू बता रहा है अबाउट, यानी अप्रोक्स रेंज 4 to 5 years, उसकी एज क्या होगी? 4 to 5 होगी। दिस वर्क विल टेक 2 to 3 hours, 2 3 hours मतलब है 2 से 3। ये क्या है? अप्रोक्सीमेट रेंज है एक, ठीक। नेक्स्ट कंसर्निंग के लिए, यू हैव अ राइट टू अपील अगेंस्ट दिस जजमेंट, तो क्या है? कंसर्न है, उसके अगेंस्ट आप क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं। वोटर्स शुड हैव अ राइट टू रिकॉल, वोटर्स के पास क्या है? राइट है रिकॉल करने का देयर रिप्रेजेंटेटिव, ठीक। अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्या किया जा सकता है? रिकॉल किया जा सकता है। कैसे? ये राइट किसके पास है? वोटर्स के पास। नेक्स्ट टाइम बिफोर के लिए, इट इज अ 15 minutes to 9, तो इसका मतलब क्या है? 9 बजने में 15 मिनट है अभी, ठीक। इट इज अ quarter to 9, बिफोर टाइम बताता है। यहाँ पर नोट हमें गिवन है पास्ट और आफ्टर। पास्ट इज यूज्ड इन ब्रिटिश इंग्लिश, पास्ट को क्या है? ब्रिटिश इंग्लिश में यूज किया जाता है। इट इज 10 past 9, 10 past 9 क्या है? यही सेंस देगा। इट इज 15 minutes to 9 वाला। इन अमेरिकन इंग्लिश आफ्टर इज ऑल्सो यूज्ड, तो पास्ट इज द मोर फ्रिक्वेंट, क्या है? अमेरिकन इंग्लिश में पास्ट ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है इन कंपैरिजन टू, इट इज 10 after, ऐसे ही। चलिए नोट करेंगे इसको।
नेक्स्ट है टू और ऑफ, दोनों में क्या डिफरेंस है? टू इज यूज्ड इन ब्रिटिश इंग्लिश, इट इज 10 to 9. ऑफ इज यूज्ड इन अमेरिकन इंग्लिश, इट इज 10 of. नेक्स्ट हम देखेंगे टाइम कैसे यूज होता है, इंक्लूजन की बात जहां पर हो रही हो। द एग्जीबिशन विल बी ओपन फ्रॉम 1 AM 11 AM 11 AM इन द मॉर्निंग, करेक्ट करेंगे या फिर जो भी टाइम है, ठीक है। 11 AM मॉर्निंग टू 6। द मार्केट इज ओपन फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, ये क्या बता रहा है? टाइम बता रहा है, मंडे टू सैटरडे। 6 PM इसको कर सकते हैं, 11 AM टू 6 PM। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टू, टिल और अनटिल में क्या डिफरेंस है, कैसे? सबसे पहले हम देखेंगे टू, फ्रॉम टू, टाइम और प्लेस के सेंस में। फ्रॉम टू कंस्ट्रक्शन इज यूज्ड फॉर बोथ टाइम एंड। फ्रॉम टू कहाँ पर यूज होता है? जहां पर हम बात कर रहे हो कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन कैसे यूज होता है? टाइम और प्लेस दोनों के लिए। आई वर्क फ्रॉम 10 AM टू 4 PM। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या सेंस दे रहा है, फ्रॉम 10 AM टू 4 PM। ये क्या है? टाइम बता रहा है। आई एम अवेलेबल फ्रॉम वेंसडे टू फ्राइडे। ट्रेवलिंग फ्रॉम आगरा टू जयपुर, आगरा टू जयपुर बाय बस टेक्स आवर्स। ये फ्रॉम और टू का जो कंस्ट्रक्शन है क्या है? एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन का, डे से नेक्स्ट डे तक का टाइम भी हमें बताता है। तो ऑफिस आवर्स आर फ्रॉम 10 AM टू 5 PM, 10 AM टू फ्रॉम 10 AM टू 6 PM, इस तरीके से जो भी टाइम रहेगा। चलिए नोट करेंगे। फ्रॉम टू का आप सभी को पता है, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, फ्रॉम 10 AM टू 4 PM, फ्रॉम वेंसडे टू फ्राइडे, फ्रॉम आगरा टू जयपुर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही कीप्स मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। फ्रॉम और टू का कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं। उसके बाद है फ्रॉम टिल और फ्रॉम अनटिल, तो दोनों के हैं, टाइम बताते हैं। फ्रॉम टिल और अनटिल इज यूज्ड ओनली फॉर टाइम। टिल अनटिल क्या है? सिर्फ टाइम के लिए यूज होता है। ही वंडर्स फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। मॉर्निंग से क्या है? इवनिंग तक क्या करता है? वंडर, वंडर होता है घूमना, ऐसे ही जो घूमते हैं। नॉट ही वंडर्स फ्रॉम स्ट्रीट टिल। अब यहाँ पर अगर बात करें स्ट्रीट टू स्ट्रीट, तो ये क्या है? प्लेस की बात हो गई। बट फ्रॉम और टिल अनटिल हमें क्या बताता है? यूज्ड फॉर टाइम ओनली, सिर्फ टाइम के लिए यूज होता है। अगर स्ट्रीट टू स्ट्रीट बात करें, अगर हम सिटी टू सिटी बात करें, वन प्लेस टू अनदर, तो प्लेस का सेंस आ जाएगा। बट क्या होगा यहाँ पर? वंडर्स फ्रॉम स्ट्रीट टिल स्ट्रीट नहीं हो सकता है। क्यों? यहाँ पर टाइम की अगर बात हो रही है तो मॉर्निंग टू इवनिंग, प्लेस के लिए आ जाएगा। अब टिल और अनटिल में क्या डिफरेंस है? बोथ ऑफ देम मीन अप टू द टाइम स्पेसिफाइड। दोनों के हैं स्पेसिफाइड टाइम के लिए यूज होते हैं, तो देयर इज नो डिफरेंस इन मीनिंग। टिल अनटिल दोनों आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। टिल और अनटिल दोनों क्या है? सेम मीनिंग देता है, ये दोनों प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। बोथ आर यूज्ड विद अ पॉइंट इन टाइम, बट टिल इज यूजुअली प्रिफर्ड। अनटिल की जगह पे टिल को ज्यादा प्रिफर किया जाता है। यू कैन बुक योर टिकट्स फ्रॉम 3 PM टिल 5 PM। ये अनटिल 5 PM भी हो सकता है, बट ज्यादा प्रेफर किसको किया जाता है? टिल को। दोनों का मीनिंग सेम ही है।
आपके अपनी टिकट्स को 3 PM to 5 PM कर सकते हैं। आई मे हैव टू स्टे हियर टिल नेक्स्ट वीक। यहाँ पर क्या है, टाइम बताता है टिल, फ्रॉम दिस टू। द करेंट ट्रेंड इज टू अवॉइड until in sentences like these, particularly in the form he waited here from 9 to, या फिर 9 till 10, until 10 नहीं यूज। चलिए नोट करेंगे इसको। नेक्स्ट, टिल और until दोनों क्या है, कंजंक्शन ऑफ टाइम है। बोथ आर यूज टू एक्सप्रेस ड्यूरेशन, दोनों क्या बताते हैं, ड्यूरेशन। 9 फ्रॉम 9 AM टू 10 PM जैसे हम बोलते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 9 AM टिल 5 PM 5 PM। इस तरीके से ये क्या है, हमें टाइम बताता है, एक ड्यूरेशन बताता है टाइम का। 9 AM टिल 5 PM, 10 AM टू PM, कोई भी ड्यूरेशन हो। Until plus subordinate clause is the more usual when the subordinate clause is placed at the beginning of a. Until sufficient warning is given, the police can't open fire. The police can't open fire until sufficient warning is. दोनों में आप देख सकते हैं ऐसे यूज। यहाँ पर until you tell the truth I can't help you, जब तक आप बताओगे नहीं, तो निगेटिव सेंस जैसे आप जब तक नहीं बताओगे तब तक मैं आपकी हेल्प नहीं। When a sentence begins with the main clause, जब सेंटेंस मेन क्लॉज से स्टार्ट हो रहा हो, both till and until are equally acceptable, दोनों क्या हैं, equally acceptable है। यहाँ पर मेन क्लॉज होता है और दूसरा क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। हम बात करते हैं इफ आई वर, या इमेजिनेशन की जहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। इफ यू लाइक, अगर आपको पसंद हो, वी विल ऑर्डर दिस, हम कुछ ऑर्डर करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, इफ क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है और मेन क्लॉज है। इफ यू लाइक, सेंटेंस लिखा, इफ यू लाइक इफ यू लाइक, अगर आप चाहो या आपको पसंद आए, आई विल ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर मैंगो जूस, ठीक है। इस तरीके से कोई सेंटेंस अगर है तो यहाँ पर आप देखेंगे इफ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको पसंद आए तो मैं क्या है, आई विल ऑर्डर मैंगो जूस, मैं मैंगो जूस ऑर्डर करता हूँ। तो इसमें आप देखेंगे इफ क्लॉज है, ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और इसका मेन क्लॉज क्या है, आई विल ऑर्डर मैंगो जूस, मैं क्या करूँगा, मैंगो जूस ऑर्डर करूँगा, ठीक है। ये होते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज, इनको हम आगे देखेंगे डिटेल में। अभी हम बात कर रहे हैं व्हेन अ सेंटेंस बिगिंस विद द मेन क्लॉज, जब सेंटेंस कोई मेन क्लॉज से स्टार्ट होता है तो बोथ टिल एंड until आर इक्वली एक्सेप्टेबल। प्लीज वेट हेयर टिल और until द बस कम्स, यहाँ पर वेट करिए जब तक बस आती है। आई हैव गॉट टू स्टे एट होम until और टिल फादर गेट्स बैक, फादर वापस नहीं आते तब तक क्या है, मुझे घर पर रुकना है। आगे बढ़ते हैं, चलिए नोट कर लीजिए इसको, देन हम देखेंगे प्रोपोजिशन अंडर का क्या यूज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोपोजिशन है अंडर।
अंडर का क्या यूज है? अंडर का मतलब होता है बिलो समथिंग, इंडिकेट्स प्लेस और पोजीशन, दोनों को इंडिकेट कर सकता है, प्लेस को भी, पोजीशन। द माफ hid द फाइल्स अंडर हिज कोट। अंडर का क्या सेंस है? अंडर यहाँ पर बता रहा है बिलो समथिंग। द गेस्ट्स आर सिटिंग अंडर अ ट्री। जो गेस्ट हैं वो कहाँ पर बैठे हुए हैं? अंडर द ट्री, ट्री के नीचे, यानी बिलो समथिंग। और नेक्स्ट यूज होता है बिलो में रैंक और अथॉरिटी की बात हो रही है। अगर हम बात करें रैंक की, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैज टू फंक्शन अंडर द प्राइम मिनिस्टर। अंडर द प्राइम मिनिस्टर का मतलब है कि हायर अथॉरिटी कौन है? प्राइम मिनिस्टर है, तो प्राइम मिनिस्टर के अंडर उनको काम करना है। हायर अथॉरिटी बताता है उनके अंडर क्या होगा, बाकी काम करेंगे। ठीक, अंडर प्राइम मिनिस्टर, अंडर जो भी पोजीशन यहाँ, चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा, इसको आप लोग घर पर भी पढ़िए, रिवाइज कीजिए। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।